गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे आप लोग। आज आपके बीच इस छोटे से वीडियो में मैं आया हूं। उस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे, कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने 2 घंटे की सुनवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। और ये न्यूज़ अभी चर्चा में बना हुआ है। तो ये न्यूज़ देखेंगे हम लोग कि इसमें ईडी ने जो गिरफ्तारी की है दिल्ली के सीएम की, उसकी वजह क्या है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह की पिछले साल अक्टूबर में जो है गिरफ्तारी कर ली गई है। और ये तीनों महत्वपूर्ण नेता जो गिरफ्तार हुए हैं उसकी वजह क्या है, ठीक है ना। और इसमें ये देखेंगे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उससे क्या संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो दिल्ली के सीएम की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये गिरफ्तारी हुई है तो क्यों हुई है, क्या वजह है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे पॉइंट्स को। आपको पता है कि जब पिछले साल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा मेंबर जो है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो ये बात चल रही थी कि इसमें जो कोई मुख्य सूत्रधार है जो इसमें जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, तो उसमें बात चल रही थी कि जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, इसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे गिरफ्तारी क्यों हुई। तो गिरफ्तारी की वजह है दिल्ली की शराब नीति, ठीक है ना। दिल्ली की न्यू लिक्वर पॉलिसी या नई शराब नीति, न्यू लिक्वर पॉलिसी या न्यू शराब नीति, ठीक है ना। ये नीति 2021 और 22 में आई थी, ठीक है ना। इस नीति में यह प्रावधान था कि पहले की जो लिक्वर पॉलिसी थी दिल्ली गवर्नमेंट की, उसको समाप्त करके एक नई पॉलिसी लाई गई, ठीक है ना। और उस पॉलिसी में कुछ प्रावधान थे। ये प्रावधान ऐसे थे जिसमें ये देखा गया है कि इसके जरिए जो है जो शराब के ऑनर्स हैं, जो शराब के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फायदा हुआ है, ठीक है ना। उसमें फायदा क्या हुआ है, उनको लाइसेंसिंग में फायदा दिया गया है। उनके जो बाहर से शराब आ रही महंगी शराब है उसके कस्टम ड्यूटीज घटा दिए गए हैं, ठीक है, जिससे शराब सस्ती हो गई है। और दिल्ली में जो शराब की दुकानें थी, उस शराब की दुकानों को पहले रेगुलेट कौन करती थी, वो दिल्ली गवर्नमेंट करती थी। मतलब जो पहले की शराब नीति थी उसमें शराब की बिक्री दिल्ली सरकार करती थी, लेकिन इस नीति में जो है शराब की बिक्री का काम निजी हाथों को दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, ठीक है। और इससे ये कहा गया कि आप जो है शराब दिल्ली में बेच सकते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने यह भी देखा है कि इससे जो है दिल्ली को अच्छा खासा रेवेन्यू का फायदा हुआ है। और इसमें सरकार ने जब ये कानून बनाई थी, नई पॉलिसी लाई थी 2021-22 की, उसमें यह कहा था कि इससे जो है ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी, माफियाओं की जो रोल है इसमें शराब बिक्री में वो घटेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, दिल्ली की रेवेन्यू बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर के आने से जो है इनकम में इजाफा होगा, ये रेवेन्यू को फायदा होगा। लेकिन बाद में पता है कि ईडी ने जब दोनों की गिरफ्तारी की और एक और दिल्ली के जो सीएम उस समय चीफ सेक्रेटरी थे नरेश कुमार, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा था, ईडी को भी लिखा था कि इस जो नई शराब नीति बनाई गई है वो सरकार के ने जो नीति बनाई उसमें बहुत सारी चीजों में लूप होल है, उसमें जो है बहुत सारी चीजों का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है। और इस नीति को बनाने में दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, उनसे जो है परमिशन नहीं लिया गया है, उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई है। इसलिए ये जो कानून है वो क्या है, असंवैधानिक है, गलत है। और उसी के आधार पे जो है दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ये जांच ईडी को दे दिया और ईडी ने इसी के आधार पे दोनों की गिरफ्तारी की थी, संजय सिंह की और मनीष सिसोदिया की। और अरविंद केजरीवाल को 8 सम्मन दे चुकी थी पहले कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम ने उनके किसी सम्मन का जवाब नहीं दिया। और परसों जब 9वां सम्मन आया तो उसके लिए बाद जो है दिल्ली के सीएम दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट से जो है उन्होंने इंटरिम जमानत की बात की कि हमें जो है जमानत दिया जाए, और उस इंटरिम जमानत को जब रिजेक्ट कर दिया गया तो उसके बाद जो है ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक संवैधानिक संकट हो गया है कि इस गिरफ्तारी से क्या हो सकता है आने वाले समय में। एक सिटिंग सीएम है, उन पे एलिगेशन है करप्शन के और उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे और जेल से ही सरकार को चलाएंगे। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति पे आरोप है, उसको जेल हो गई है, तो वो रिजाइन करे ही और वो काम नहीं कर सकता है। तो अभी एक तरह का संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। और ये कहीं ना कहीं जो हमारा फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म, संघवाद जिसको कहते हैं, उस पर भी एक तरह का संकट है कि किस तरह से जो है, जैसे जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं देश की, जिसको इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं, है ना, जो इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है उसके जितने भी नेता हैं, सब ने यही कहा है कि बीजेपी सीबीआई और ईडी के जरिए अपोजिशन पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है ताकि चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके, प्रेशर डलवा करके जो है इस तरह से जो है वो चुनाव में जीतने के हथकंडे अपना रही है। और ये जो दोनों एजेंसी है, सीबीआई और ईडी, ये सरकार की जो है एक एजेंसी बन के रह गई है, इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो इन सब आरोप के बीच आपको ये देखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपका बन सकता है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में इससे क्वेश्चंस बन सकता है कि जो इस तरह से केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के जरिए किसी व्यक्ति को आरोप लगाकर, ठीक है, चुनाव के वक्त जब चुनाव होने वाले उस वक्त अगर गिरफ्तार करवाती है तो वो कहीं ना कहीं अपोजिशन का मोरल डाउन करता है, ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उसके लिए अच्छा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फेडरलिज्म है, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है, जिसके लिए 2 कमेटी भी बनी थी, सरकारिया कमेटी, मदन मोहन पुंछी कमेटी, इन सब ने जो रिपोर्ट दिया था जिसके आधार पे जो है एक दूसरे से कॉपरेट करने की बात कही गई थी, और ऐसी सिचुएशन में जो कॉपरेशन नहीं होगा कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट के बीच टेंशन उत्पन्न होगा, और वो हमारे हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए भी कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि जो शराब नीति लाई गई थी, नई शराब नीति, उसमें ये आरोप लगाया है ईडी ने, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं इसको कि जो न्यू लिक्वर पॉलिसी है दिल्ली की 2021-22 की, उसके जरिए 144.36 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है दिल्ली सरकार को, ठीक है ना। और ये जो 144.36 करोड़ का नुकसान हुआ है, किसको हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। और इसका फायदा किसको पहुंचाया गया? प्रॉफिट किसको दिया गया है? प्रॉफिट दिया गया है किसको? जो प्राइवेट कंपनियां हैं, शराब की जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को इसका फायदा दिया गया है। और इस फायदे के बल पे, फायदा कैसे दिया गया है? उनको लाइसेंसिंग में रिबेट दिए गए हैं, लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरल बनाया गया है, जो कस्टम ड्यूटीज होते हैं विदेशी शराब में उसको कम किया गया है। और इसके बदले में आम आदमी पार्टी ने इन प्राइवेट कंपनी से चंदा लिया है। कहा जाता है कि लगभग मोर देन 100 करोड़ का जो है चंदा आम आदमी पार्टी को मिला है। और इस चंदे का जो है उपयोग आम आदमी पार्टी ने पंजाब के इलेक्शंस में किया है, ठीक है ना। तो इसमें देख लिया आपने कि ये मामला कैसे शुरू हुआ। ये मामला जो है शुरू हुआ है 2000 कोरोना के बाद से ही ये मामला चल रहा है। 2021-22 में नई शराब नीति आई, उस शराब नीति में दिल्ली सरकार ने पुरानी शराब नीति को हटा करके, जिसमें जो है शराब बिक्री का काम गवर्नमेंट करती थी, उस नीति को हटा करके प्राइवेट सेक्टर को सेलिंग का काम दे दिया शराब का। और उसमें जो है टैरिफ, कस्टम ड्यूटीज और लाइसेंसिंग पॉलिसी को इजी बना करके जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट शराब कंपनियां, उसको फायदा पहुंचाया गया। और इसके बदले में आम आदमी पार्टी को 100 से ज्यादा करोड़ का फायदा मिला, ठीक है। और इसी के चार्ज पे जो है ईडी ने इनके डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह को गिरफ्तार किया। और फाइनली जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको 9वें समन के बाद जब वो कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों की बात सुनी और आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल, उनको किसी तरह का इंटरिम बेल नहीं दिया। उसके बाद ईडी ने इनको 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर दिया। अब चूंकि मामला कल सुनवाई होना है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी उसके बाद जो है इस मामले को देखा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो आपको जानना चाहिए था कि गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या वजह थी। ये सारा मामला न्यू लिक्वर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। ये हालांकि इस नीति को आम आदमी पार्टी ने की सरकार ने वहां पे खत्म भी कर दिया था, लेकिन चूंकि ये कानून बन चुका था और इसमें लूप होल्स थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अनुमति नहीं ली गई थी, गैर कानूनी तरीके से इस कानून को बनाया गया था। इसी को लेकर के ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, ठीक है। अगर आप और कोई वीडियो चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाने के लिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, अगर हम उसको देखेंगे, अगर वो टॉपिक सही लगा तो उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। हैप्पी होली इन एडवांस। खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें।